बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी इश्तियाक अहमद खान, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, सदर इंसाफ लॉयर फोरम पाकिस्तान। आपने दोस्तों से मुखातिब हूं और इस बात की वजाहत करना चाहता हूं कि जिस तरह से आईनी पैकेज के नाम पे आईनी तरामीम का गुनाह किया जा रहा है, वो एक ऐसा खिलवाड़ है जो लंदन प्लान को एग्जीक्यूट करने का आखिरी मरहला इस वक्त चल रहा है। सच बताऊं तो इन आईनी पैकेज के जरिए से जजेस को ब्राइब करने की कोशिश की जा रही है, उनकी उम्रों में इजाफा करने की बात चल रही है। पहले 5 जजेस में से सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस के इंतखाब की बात चल रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को रोटेशन पे बाकी कोर्ट्स में भेजने की बात चल रही है। इन तमाम चीजों के अंदर इस वक्त की अशराफिया और फॉर्म 47 की हुकूमत जो है, वो जो जीते हुए नहीं हैं बल्कि इस मैंडेट को चोरी करके असेंबलियों में पहुंचे हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए इन जजेस के जरिए हम अपना ये दवाम दे सकें। ऐसा कुछ नहीं होगा। इन आईनी पैकेजेस के खिलाफ पूरा मुल्क जो है, ये काला कोड जो है, ये तहरीक चलाएगा और इस तहरीक के आगे हर चीज बहा के ले जाई जाएगी। इंशाअल्लाह अज़ीज, हमने पहले भी तहरीक चलाई, इस मुल्क में आइन और कानून की पासदारी के लिए चलाई। आज भी हम ये ऐलान करते हैं कि अगर ये आईनी पैकेज का गुनाह किया गया, इन पॉलिटिकल पार्टीज ने किया, तो हम पूरे मुल्क में ये वकला सरापा एहतजाज होंगे और पूरे पाकिस्तान के अवाम जिनके लिए ये निज़ाम बनाया गया है, निज़ाम इंसाफ को ये लपेटने की कोशिश की जा रही है। पूरे पाकिस्तान के लोग, पूरी दुनिया के लोग जो पाकिस्तानी हैं, वो इन आईनी पैकेज को मुस्तरद करते हैं और काला कोर्ट इसकी तहरीक शुरू करेगा। और तहरीक हमेशा हम जीतते हैं। उसमें हमने मुक्तदर हलकों से मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक चलाई, हमने जीती। आज भी हम ये फॉर्म 47 जो कठपुतली हुकूमत है, इसके खिलाफ ये तहरीक चलाएंगे और इंशाअल्लाह हम अपने इस मुल्क के अंदर आइन को जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसको कभी नहीं होने देंगे। अमली तौर पे इन्होंने आइन मुअत्तल किया हुआ था, लेकिन इस वक्त जो आईनी तरामीम करके ये अपने जाती मफादात हासिल करने चाहते हैं, तो पूरे पाकिस्तान के वकला इस पे सरापा एहतजाज हैं और पूरे पाकिस्तान के वकला एक तहरीक चला के इन आईनी तरामीम को खत्म करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल फरीद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है। आज ये वीडियो का मकसद अदलिया की आज़ादी पे होने वाले हमले के खिलाफ आवाज़ उठाना है। हुकूमत की तरफ से जिस तरह से ये अमेंडमेंट्स की जा रही हैं, वो वकला को बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। मेरी अपनी वकला कम्युनिटी से गुजारिश है, बार काउंसिलों से ये गुजारिश है, बार एसोसिएशनों से ये गुजारिश है कि आप अपनी आवाज़ उठाएं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की अदलिया की आज़ादी पे होने वाला हर हमला वकला पे हमला है और हमें इस हमले के खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। ये पार्लियामेंट जिस तरह से खुफिया तरीके से ये मुसवदा जो है वो बनाया गया है और अवाम से छुपाया गया है, सियासी जमातों से छुपाया गया है, इसका मकसद पाकिस्तान के आइन में पाकिस्तान की अवाम के लिए बेहतरी लाना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के आइन को तबाह करना, पाकिस्तान में जमहूरियत को मस्खर करना और पाकिस्तान में बुनियादी हकूक को सल्ब करना है। आइन की सरबुलंदी और बुनियादी हकूक की बहाली की इस जद्दोजहद के लिए अगर हम आज आवाज नहीं उठाएंगे तो हम कौम के मुजरिम होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, वकला इत्तेहाद पाइंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहैसियत एक पाकिस्तानी शहरी, एक कानूनदान और एक वकील, मैं इस बात की भरपूर मजम्मत करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की आवाम की आंखों के सामने खुलेआम पाकिस्तान के आइन के ऊपर शब खून मारा जा रहा है। पाकिस्तान एक स्याह तरीन दौर से गुजर रहा है और पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर, उनकी आज़ादी के ऊपर एक पुरजोर हमला किया जा रहा है। इस वक्त जो आईनी कवानीन का मुसव्वदा फॉर्म 47 की हुकूमत पेश कर रही है, उसका एक ही मकसद है
کہ فرد واحد کو، ایسے منصف کو پاکستان کی عوام کے اوپر مسلط کیا جائے جو اس منصب کے اوپر بیٹھنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ پاکستان کے پارلیمان کے اندر آئینی ترامیم کا ایسا مسودہ پیش کرنے کی بازگشت ہے جس آئینی ترامیم کے مسودے کو پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت کے ممبران نے نہیں دیکھا، اس کو پاکستان کی عوام نے نہیں دیکھا، پاکستان کے دیگر قانون دانوں نے نہیں دیکھا، لیکن وہ مسودہ پاکستان کی عدلیہ کی آزادی کے اوپر ایک حملہ ہے، آپ کے انفرادی بنیادی انسانی حقوق کے اوپر حملہ ہے، نظام عدل کی توقیر کے اوپر حملہ ہے۔ میں پاکستان کے وکلاء سے گزارش کرتی ہوں کہ جس تحریک کا آغاز اور جس کا اعلان ہوا ہے، ہم سب کو کالے کوٹ کی توقیر کو بلند کرتے ہوئے اپنے نظام عدل کے تحفظ کے لیے باہر نکلنا چاہیے۔ میں بحیثیت ایک قانون دان اور ایک وکیل اس تحریک کے اندر شامل ہونے کا اعلان کرتی ہوں، وہ تحریک جو پاکستان کی عدلیہ کی آزادی کی تحریک ہوگی۔